हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे कैपेसिटर के बारे में और आपको बताए थे कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो उसमें हम लोग निकाले थे कि अबाउट 711 या 714 अप्रॉक्स में माइक्रोफैराड आता है। अब जिससे हम कहते हैं कि यदि किसी स्फीयर का कैपेसिटेंस 1 फैराड है तो उसका रेडियस कितना होगा। अर्थ का रेडियस हम लोग जानते हैं 6400 किलोमीटर है, जिसका हम लोग कैपेसिटेंस निकाले थे तो अबाउट 714 माइक्रोफैराड आया था। अर्थ एक ह्यूज कैपेसिटर कंडक्टर है। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर, फाइंड radius of sphere, find radius of sphere whose capacitance is 1 farad, whose capacitance is 1 farad। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर का रेडियस फाइंड कीजिए जिसका कैपेसिटेंस कितना है 1 फैराड है। जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है उस स्फीयर का रेडियस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। 1 फैराड कैपेसिटेंस 1 फैराड है तो उसका रेडियस कितना होगा। और पिछले लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हम लोग अर्थ का कैपेसिटेंस फाइंड किए थे। तो अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, जिसका कैपेसिटेंस आया था 711 अबाउट 11 या 714 माइक्रोफैराड अप्रॉक्स में हम लोग निकाले थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सलूशन। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे सारा वीडियो आपके यहाँ पहुँच पाए, ठीक है ना। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, सारा कोर्स 11 और 12 टोटल कोर्स आपको यूट्यूब पर पढ़ाएंगे और विदाउट फी, ठीक है ना, फ्री में आपको चलेगा क्लास। देखिए ध्यान दीजिएगा, फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर हुज कैपेसिटेंस इज 1 फैराड। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक, और न्यूमेरिकल लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। नहीं आ रहा तो पूछिए। चलिए कैपेसिटेंस कितना दिया गया, C इक्वल टू दिया गया 1 फैराड। हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो R इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 और C की वैल्यू दिया गया 1 फैराड। C की वैल्यू कितना दिया गया है 1 फैराड। C की वैल्यू कितना दिया गया है 1 फैराड। तो 1 फैराड तो ये कितना हो जाएगा जी, R इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर। कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर। इसका मतलब कि यदि किसी स्फीयर का रेडियस 9 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर होगा तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा 1 फैराड होगा। कितना होगा 1 फैराड होगा। ये तो क्लियर हो गया। जैसे कि हम बताए थे कि कैपेसिटर में जाएंगे स्फीयर का खरीदने तो कभी भी आपको फैराड में नहीं मिलेगा, माइक्रो फैराड में ही मिलेगा। अब तो क्लियर हो गया क्यों माइक्रो फैराड मिलेगा, क्योंकि 1 फैराड के लिए आपको इतना रेडियस चाहिए, मीन्स अर्थ से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, ये क्लियर है। चलिए इसी में आगे आपको बताते हैं। और ये जो कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। और इस एनर्जी को किस टाइप का कैसे स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या करता है, ये स्टोर करता है। तो जो कैपेसिटर होता है एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। तो एक चीज आप लोग लिख लीजिएगा कि कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, कैपेसिटर store energy in the form of potential energy, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। और पोटेंशियल एनर्जी होता है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 क्या होता है, CV स्क्वायर। कितना होता है जी 1/2 CV स्क्वायर। या और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो यदि हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे तो 1/2
आई इंटू क्यू अपॉन वी, आई इंटू वी स्क्वायर, एक वी से एक वी कैंसिल होगा, इसका मिलेगा 1/2 क्यू वी स्क्वायर। देखिए ये भी फार्मूला हो जाएगा 1/2 क्यू वी स्क्वायर, एक ये भी हो गया, Q और V के टर्म में हो गया, ये किसके टर्म में हो गया, Q और V के टर्म में हो गया, ये C और V के टर्म में हो गया। अब यदि C और Q के टर्म में लाएंगे तो V इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू क्यू बाई सी। जब यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1/2 C इंटू वी स्क्वायर मीन्स क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, टेक सी से एक से कैंसिल, इसमें 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। देखिए ये भी आपका फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास कितने फार्मूला हो गए, 3 फार्मूला हो गए। कितने फार्मूला हो गए, 3। तो याद रखिएगा कैपेसिटर हमेशा क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी के 3 फार्मूले हो गए, फर्स्ट हो गया 1/2 सी वी स्क्वायर, सेकेंड हो गया 1/2 क्यू वी स्क्वायर, थर्ड हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि जो स्फीयर होता है, स्फीयर का जो स्फीयर होता है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, उसका कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। ये किसका होता है, स्फीयर का होता है, किसका होता है, स्फीयर का होता है। क्लियर है। देखिए इस पे न्यूमेरिकल बताने जा रहा है, ये बताने का मेरा पर्पज ये था कि अभी इस पे डिपेंड 1-2 न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए और घर पे बैठकर जितना इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए आप, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अभी जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पार्ट कंप्लीट होगा तो आपको अबाउट 100 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल लेकर आए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, इसको सॉल्व कराएंगे और आपको भी देंगे करने के लिए, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, ए स्फीयर हैविंग रेडियस, एक क्वेश्चन है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ए स्फीयर having radius, a sphere having radius is 0.2 meter, is 0.2 meter, a sphere having radius is 0.2 meter is given with 4 into 10 to power minus 8 coulomb, 4 into 10 to power minus 8 coulomb charge, 4 into 10 to power minus 8 coulomb charge, find potential energy, find potential energy। देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि ए स्फीयर हैविंग रेडियस इज 0.2 मीटर, मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया गया, 0.2 मीटर, कितना दिया गया, 0.2 मीटर। करे इज गिवन विथ 4 into 10 to power minus 8 कूलम चार्ज, उसमें चार्ज, वो स्फीयर में चार्ज कितना गिवन है, 4 into 10 to power minus 8 कूलम। कर फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। वंस अगेन एक बार क्वेश्चन को पहले एक दो बार आप ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए, ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि स्फीयर, एक स्फीयर है हैविंग रेडियस इज 0.2 मीटर, जिसका रेडियस कितना है, 0.2 मीटर है, इज गिवन विथ 4 into 10 to power minus 8 कूलम चार्ज, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। उसमें चार्ज कितना दिया गया जी, चार्ज आपको दे दिया गया Q इक्वल टू दे दिया गया 4 into 10 to power minus 8 कूलम, और उसका रेडियस कितना है, R इक्वल टू 0.2 मीटर। कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखे हैं U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी स्क्वायर और 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। लेकिन इस फार्मूले में कहीं भी आर है, कहीं भी आर है नहीं है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो फाइंड करेंगे। आपको बताया गया है कि स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है 4πε0 into R, यहाँ पे R दिया गया है, इस R के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, C। जब भी R दिया गया है इसका मतलब आप C फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो R दिया गया है इसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, C, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये स्फीयर और स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है, C इक्वल टू 4πε0 into R होता है। तो चलिए C इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, C इक्वल टू 4πε0 into R, क्लियर। तो 4πε0 की वैल्यू होता है, ये R हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 into 10 to power 9। ये तो क्लियर है ना जी, कैसे आया,
ये होता है 1/4πε0 इक्वल टू क्या होता है 9 × 10⁹ होता है। तो 4πε0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। आर की वैल्यू 0.2 दिया गया है तो सी इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट कर 0.2 और अपॉन 9 × 10⁹ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो 9 × 10⁹ × 10। यहाँ तक क्लियर है? सी निकल गया। क्लियर है ना जी? देखिए आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास सी हो गया और क्या दिया गया क्यू दिया गया है। तो सी और क्यू क्या दिया गया है सी और क्यू। तो सी और क्यू में कौन सा फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से कितना होता है यू इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ये हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितना है जी 4। तो 4 × 4 × 10⁻⁸ अपॉन सी की वैल्यू कितना है देखो तो 2 और अपॉन 9 तो 9 ऊपर चला जाएगा × 9 10⁻9 और × 10⁻1 कितना हो जाएगा 10⁻10 कितना हो जाएगा 10⁻10। तो 2 जब 4 ये कैंसिल हो जाएगा 4 9 जा 36 इंटू कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका। देखिए एक मिनट यहाँ मिस्टेक किया है ना क्यू इंटू क्यू है तो 4 × 4 इंटू 10⁻8 कितना होगा -16 होगा। तो -16 और +10 कितना होगा -10⁻6। इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻5 जूल। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी उसका स्फीयर का होगा। कितना होगा 3.6 × 10⁻5 जूल। क्लियर है क्वेश्चन में कोई डाउट? तो ये क्वेश्चन आपका था कि स्फीयर हैविंग रेडियस, यदि स्फीयर का रेडियस इतना है उसमें चार्ज इतना है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 3.6 × 10⁻5 जूल होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देना। यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको एनडीए हो नीट हो मैक्सिमम आपका एग्जाम क्या हो जाएगा क्वालिफाई कर जाएंगे आप। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि ए स्फीयर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर। ए स्फीयर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर। स्फीयर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये क्वेश्चन ये है कि स्फीयर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना दिया गया जी 2 सेंटीमीटर एंड इज चार्ज विद चार्ज इज 200 वोल्ट। कितना है 200 वोल्ट। आप लोग में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 200 वोल्ट। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए चलिए 200 की जगह पे हम 300 कर दे रहे हैं, थोड़ा और इजी हो जाए क्वेश्चन। अभी हम लोग इजी क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं लेकिन बाद में चलकर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कुछ ट्रिक भी बताएंगे करने का। देखिए कह रहा है कि स्फीयर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर। स्फीयर का रेडियस कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो क्लियर है, रेडियस दिया गया इसका मतलब आप क्या फाइंड कर सकते हैं सी। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी स्फीयर का रेडियस क्वेश्चन में दिया गया इट मींस यू हैव टू फाइंड सी। ओके, तो यहां से और भी कितना दिया गया 300 वोल्ट। तो 2 सेंटीमीटर में 2 × 10⁻2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो सी इक्वल टू होता है 4πε0 × r। ये हो जाएगा r अपॉन 9 × 10⁻9 और r की वैल्यू कितना है 2 × 10⁻2 और ये 9 × 10⁻9। सी हो गया भी हो गया, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ सी की वैल्यू है 2 × 10⁻2 अपॉन 9 × 10⁻9 और जो v की वैल्यू कितना दिया गया जी 300। ये हो जाएगा 300 × 300। अब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी कैंसिल हो जाएगा। जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट कितना आएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा। तो 9 से 9 क्या होगा कैंसिल। तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻2 से -10⁻2 कैंसिल होगा 10⁻9 और ये 2 कितना होगा 10⁻7 जूल।
ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिजल्ट, क्लियर है। तो इस पर डिपेंडेंट, स्फीयर पर डिपेंडेंट जितने सारे क्वेश्चन है उसको आप लोग घर पर बैठकर सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। अगले दिन हम बताएंगे आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, उस पर डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चे घर पर बैठकर पढ़ सकें, ठीक है ना। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल क्या बढ़ सके, अच्छा से अच्छा टॉपिक आपके सामने लेकर आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।